बीवी का दर्जा तो हासिल है। और आप देख लिया सबूत के गजनवी मेरे साथ से बात नहीं कर गए। हाँ तो फिर किसका नंबर है? खुद कॉल करूं? नहीं करे। सब जानते हैं कि तुम उसको कहां से उठा कर लाए थे। खबरदार। और जब भी कोई कश्माल आया फरा जैसे उठकर, जिसका अपना कोई घर नहीं होता। दुआ को सबने बहुत मुनफ्फर करने की कोशिश की गजनवी से, लेकिन दुआ को यकीन है अपनी मोहब्बत पर। उसको लगता है कि नौशेरवान मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और कभी मेरी खातिर वो किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। चश्माला ने बहुत कोशिश की दुआ को भड़काने की, मगर दुआ ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। बहुत से सबूत उसके हाथ लग जाने के बावजूद भी वो नौशेरवान पर अंधा एतमाद करती है। मगर जब वो लिपस्टिक का निशान देखेगी नौशेरवान के कोट पर तो ज़रूर पूछेगी कि आखिर ये माजरा क्या है। मुझे पता चल गया कि आप फ़रा के साथ है। तो नौशेरवान कहेगा हाँ मैं फ़रा के साथ था, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं उसे जान छुड़वाना चाहता हूँ लेकिन वो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही। मैं तो उससे किसी भी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहता। जब नौशेरवान दुआ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देगा तो दुआ फ़ोन करेगी फ़रा को और उसको उसकी औकात याद दिलाएगी। ऊपर से फ़रा से कहेगी मैं भी तुम्हारी औकात जानती हूँ कि तुम्हें कहाँ से उठा कर लाए थे। वो कहेगी कि वो मेरा माजी था, अब मेरा हाल जो है वो सबके सामने है। मैं नौशेरवान की बीवी हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो, तुम माजी का एक हिस्सा, इसलिए नौशेरवान के पीछे छोड़ दो। और तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना ही तुमसे किसी किस्म का राब्ता रखना चाहते हैं। फ़िज़ा जब बेचारी अपनी बहन की मोहब्बत से मजबूर होकर उससे रब्ता करने की कोशिश करेगी और फराज का मोबाइल इस्तेमाल करेगी तो फराज उस पर इल्ज़ाम लगा देगा कि ये किसी लड़के से बात कर रही थी। ये बात सुनकर घर में तूफान बर्पा हो जाएगा और उसकी सास जो कि पहले ही बहुत नकचड़ी सी है वो दुआ की वजह से उस पर शक करेगी कि तुम्हारी बहन का करैक्टर भी ख़राब है और तुम्हारा भी करैक्टर ख़राब है। ऐसे में फराज कहेगा लाओ मुझे नंबर दो, मैं खुद देखता हूँ कि आखिर तुम किससे बात कर रही थी। मगर यहाँ ये बात यहीं की यहीं दब जाएगी क्योंकि फराज का राज खुलेगा ऐसे कि फराज और दुआ का आमना सामना होगा, वो भी फ़िज़ा की वजह से। जब एक दिन दुआ फ़िज़ा को ढूंढती ढूंढती उसके घर पहुंच जाएगी तो अपने सामने फराज को देखकर वो दंग रह जाएगी और जब उसे पता चलेगा कि ये तो मेरी बहन का शोहर है तो उस हकीकत को वो कभी भी कबूल नहीं कर पाएगी और आखिरकार वो फ़िज़ा को बता ही देगी कि ये वही फराज है जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी। जब फराज इनकार करेगा तो दुआ नौशेरवां के सामने भी इस चीज़ का इकरार कर देगी कि मेरी बहन की जिससे शादी हुई है वो वही लड़का है। फिर नौशेरवां उसको सबक सिखाने के बारे में ज़रूर सोचेगा। नौशेरवां ज़बरदस्ती दुआ को उसके घर भी भेजेगा, मगर जब दुआ घर जाएगी तो उसका बाप उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा और उसको घर से बाहर फिर निकाल देगा और नौशेरवां कहेगा कि अब ये पहले वाली दुआ नहीं है, ये मेरी बीवी और मेरी इज़्ज़त है, आप इसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। जब उसका आप देखेगा कि मेरी बेटी की शादी तो बहुत अच्छी जगह पर हो चुकी है, वो अपने घर में बहुत खुश होकर बर्बाद है, वो अपनी बेटी को कबूल कर भी लेगा। मगर फराज का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये तो पता चलेगा नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में। रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।